हाँ, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वन लाना, यानी इस मैट्रिक्स को क्या बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये वन रहता है अपना कि वो वन आना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे वन कैसे आएगा, वन कैसे आएगा? वन लाने की 3 रूल है। तो पहला, इंटर से नीचे वाले से अगर वन है तो, बताओ इंटर से नीचे वाले से अगर वन है तो, नहीं है ना तो वन जाने दो, सपोर्ट नीचे वाले का। चलो किसका सपोर्ट लेते हैं, नीचे वाले का, किसका, 7 का। और हो सकता है कोई स्टूडेंट 4 का सपोर्ट ले, हो सकता है जैसे नीचे वाले का सपोर्ट लेगा तो कोई 7 का लेगा तो कोई 4 का लेगा, डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पर, है ना। तो चलो अगर 7 का सपोर्ट लेते हैं तो सपोर्ट में पहले क्या करते हैं, सपोर्ट में पहले देखते हैं सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन से 1 आया तो अच्छा है। तो बताओ एडिशन सब्सट्रैक्शन से 1 आ रहा है क्या? इन दोनों में एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी करो, दोनों ऐड हुए तो 9 आएगा, सब्सट्रैक्ट हुए तो 5 आएगा। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन से 1 नहीं आएगा। क्या बनाओ, टेबल। तो टेबल कैसे बनाए, तो टेबल ऐसे रफ में बनाना, रफ में -2 नहीं लेना, 2 ही लेना टेबल के समय, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना, ऐसा एक टेबल बनाए। और 7 का टेबल ऐसा। अब बताओ इसमें से ऐसी कौन सी जोड़ी है, पेयर है कि जिसमें 1 की गैप हो, आंसर 1 आ सकता है। तो वो पेयर कौन सी है, चेक किया आपने? वो पेयर है एक 6 और 7, और दूसरी कौन सी है, नंबर 1 6 और 7। कोई स्टूडेंट वो पेयर लेगा, कोई कौन सी ले सकता है? आगे और एक पेयर बनती है, ये 21 है ना, तो 20, तो 20 और 21। तो चलो आप पहले इसका एक बना के बताओ, हाँ, फिर आगे देखते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट लेते हो 7 का, उसमें आपने पेयर बनाई 6 और 7 की। अब इसमें क्या होता है, छोटे को माइनस, बड़े को प्लस, तब जाके 1 आता है। अब बताओ इसको -6 बनाना है और इसको 7 बनाना है। इसको -6 कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करो। अब -3 से कि +3 से, इसको 3 से ही करना, 3 2 6 -6 बन जाएगा। इसको +7 बनाओ, ऑलरेडी 7 है तो क्या लगाओ, प्लस, तो हो गया फिर ये -6 + 7। अब इसके बाद बताओ -6 + 7 बन गया। -2 कौन सी रो में है, R1, 3 स्टार्टिंग में -2 R1 प्लस ये 7 किस में है, R2 में है, ये R2 में है ना। यहाँ पे अगर 20 और 21 की अगर पेयर सिलेक्ट की, कौन सी, 20 और 21 की, तो बताओ साइन हमें लगाने, छोटे को माइनस, बड़े को प्लस, छोटे को माइनस, बड़े को प्लस, तब जाके 1 आएगा। अब बताओ इसको -20 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, -20 0 लगा देने से आ जाएगा कि -20, ऐसा 0 लगाओगे क्या, ऐसा मत करना। हाँ, क्या करना, 10 से मल्टीप्लाई तो -20 बनेगा, -10 से नहीं, सिर्फ 10 से। इसको 21 बनाना है, 3 से +21 बन गया, +21। चलो बोलो 10, ये -2 कौन सी रो में, R1, ये 10 है, ये कौन है, R1 प्लस 3 अपना है, 7 किसका है, R2 का है, 7 किसका है, R2 का है। अब ये बन गए फॉर्मूले। अब ये क्या था कि आप सपोर्ट किसका ले रहे हैं, सपोर्ट नीचे वाले का,
तो आपने सपोर्ट किसका लिया? 7 का। 7 का सपोर्ट लेके आपका आंसर आया। अब 7 का सपोर्ट जब लोगे तो प्लस माइनस से तो नहीं हो रहा है, टेबल में कौन सी भी जोड़ी लो, सबसे छोटी जोड़ी लेना, यानी 6 और 7 लेना, 20 21 वगैरह मत लेना। चलो ठीक है, लेकिन आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसका सपोर्ट लेगा? 4 का। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 7 का सपोर्ट नहीं लेते, हम 4 का सपोर्ट लेते हैं। तो चलो 4 का सपोर्ट लो। बताओ सबसे पहले सपोर्ट में पहले क्या करके देखते हैं? प्लस माइनस। बताओ प्लस माइनस करने से 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस करने से 1 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब प्लस माइनस से 1 तो नहीं आ रहा है, मान लिया। तो बताओ जब प्लस माइनस से नहीं आता तो क्या बनाएंगे? टेबल। बताओ बना करो दोनों की टेबल। 2 और 4 का 2 4 6 8 10 4 8 12 16। ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसमें 1 की गैप आती है। कितने की गैप आती है? 1 की गैप आती है। हाँ, तो बताओ इनमें कोई नंबर ऐसा मिल रहा है कि तुम्हें 1 की गैप? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? 1 की गैप कहाँ मिल रही है आपको? एक भी जगह 1 की गैप नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 1 नहीं आ सकता। अरे 1 आंसर आने के लिए इनमें कहीं ना कहीं 1 की गैप होनी चाहिए ना। हर जगह कम से कम 2 की गैप है। अगर इनकी गैप करो तो 0 की है, 4 की गैप है, 12 की गैप है, 6 और 20 बोलूंगा तो 14 की गैप है। कोई भी देखो कम से कम 2 की गैप तो भी है, कम से कम 2 की गैप। 8 और 8 0 की गैप है। तो फिर 1 की गैप वाला कोई नंबर मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते 4 के लिए। 7 के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन 4 के लिए। इसका मतलब यह है कि सपोर्ट नीचे वाले का जो बोला है, तो सपोर्ट नीचे वाले का में आप 4 का सपोर्ट ले नहीं सकते, सिर्फ किसका लेना पड़ेगा? 7 का ही सपोर्ट। अब यहाँ पे चांसेस है कि सबका एक जैसा है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ऑप्शन एक है, 7 है, उसके साथ ही सपोर्ट लेना है, 4 का सपोर्ट लेना ही नहीं है। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ कि आप 4 का सपोर्ट ले नहीं पा रहे? उसका कारण ये है कि ये भी इवन नंबर है, वो भी इवन नंबर है, यानी दोनों इवन नंबर में कभी 1 नहीं आता। दोनों इवन नंबर रहना तो उनमें कभी 1 नहीं आता। इसलिए सपोर्ट लेके वहां पे सपोर्ट लेना ही मत। जो नंबर हम चेंज करना चाहते हैं वो भी इवन है, जिसका सपोर्ट ले रहे हैं वो भी इवन है। दोनों इवन नंबर है तो 1 कैसे आएगा? उनमें कम से कम की 2 की गैप रहेंगे या 0 की रहेंगी। तो इसलिए क्या याद रखना, सपोर्ट के रूल के लिमिटेशंस है। सपोर्ट के रूल के कुछ लिमिटेशंस है जहां पे वो रूल नहीं अप्लाई करते। कहां पे नहीं कर सकते हो? दोनों इवन नंबर है तो सपोर्ट का रूल लगाना ही मत, आज कोई फायदा नहीं, 1 नहीं आता। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो कि मैं यहां पे दे रहा हूं सपोज 5 या 7 14, ठीक है, और ले रहा हूं यहाँ पे 3, और अब मुझे 1 लाना है। क्या लाना है? 1। तो अब 1 का लाना है, तो चलो आप लाके बताओ। पहले आप करो, फिर मैं बताता हूं। -7 है, 1 लाना है। इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट नीचे वाले का। तो चलो नीचे वाले किसका सपोर्ट लेते हैं? 14 का। आंसर 1 आना चाहिए। कोई स्टूडेंट हो सकता है कि -3 का सपोर्ट ले, आंसर 1 आना चाहिए। तो अगर आप में से किसी ने 14 का सपोर्ट लिया तो अब देखो बताओ, सपोर्ट में पहले हम प्लस माइनस से आता है क्या देखते, सिंपल तरीका। लेकिन प्लस माइनस से नहीं आ रहा है। इनका एडिशन किया तो 21 आएगा, सब्सट्रैक्शन किया तो 7 आएगा। प्लस माइनस करने से 1 नहीं आएगा। फिर टेबल बनाओ, तो दोनों का टेबल बनाओ। 7 का टेबल, 14 का टेबल बनाया। लेकिन टेबल और आगे भी बढ़ाओ, लगे तो आगे और बनाओ, लेकिन 1 की गैप नहीं मिलेंगी आपको, 1 की गैप नहीं मिलेंगी। हाँ, थोड़ी देर पहले शिव ने मैसेज ऐसा डाला था कि भाई सर एक ऑड और एक इवन नंबर रहा तो 1 आ सकता है।
ऐसा शिव का कहना था थोड़ी देर पहले कि एक ऑड और एक इवन नंबर रहा, हाँ, तो ऑड नंबर होना चाहिए, ऐसा उसका ओपिनियन था। लेकिन उसका ओपिनियन अभी यहीं पे फेल हो गया, है कि नहीं, कि एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, लेकिन तब भी वन आया क्या? हाँ, जबकि शिव का कहना था कि सर एक ऑड चाहिए एक इवन चाहिए तो आएगा। तो देखो आप पूछ सकते हो ऐसा, कौन सा, कि सर वन आएगा क्या, या नहीं? कहने का मतलब सर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर रहा तो आ सकता है क्या, ऐसा पूछ सकते हो। लेकिन आप ये बोल नहीं सकते क्योंकि आपके पास उसकी प्रूफ नहीं है कि सर ये ऐसा रहा तो आएगा, हाँ, कभी नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना हमेशा, कौन सा, कि आप किसी भी कंक्लूजन पर तभी पहुंचो जब आपको उसके ठोस रीजन पता हो। अगर नहीं पता है तो आप सिर्फ ऐसा बोल सकते हो कि सर हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते कि भाई सर ये ऐसा है वो वैसा है बिल्कुल आएगा, नहीं। आपको उसका परफेक्ट अगर नॉलेज है तो ही, बिना ठोस रीजन के नहीं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये 7 और 14 में एक ऑड, थोड़े देर पहले हमने क्या देखा था कि दोनों इवन नंबर रहते तो 1 नहीं आ रहा था, दोनों इवन नंबर रहे तो 1 नहीं आता। तो फिर सर अभी सर फिर दोनों ऑड रहे तो देखो, दोनों इवन नंबर रहे तो 1 नहीं आता, दोनों ऑड में आता है, बस दोनों इवन में नहीं आता, बाकी सब में आ सकता है। यानी दोनों इवन रहे तो दोनों ऑड रहे तो 3 और 5 दोनों ऑड है, 1 आता है ना, कैसे? 6 और 5 की जोड़ी बनाओ, टेबल 3 2 6, 5 1 5, 3 का टेबल, ठीक है ना, 5 का टेबल बताओ, ये एक जोड़ी आता है ना 1, 9 और 10, 6 और 5 आता है। यानी दोनों ऑड रहे तो भी 1 आता है, और ऑड और इवन रहे तो भी 1 आता है, ऑड और इवन रहे तो भी 1 आता है। कैसे? अगर मैंने ये देखो ये लिया, अब बताओ ये ऑड है ये इवन है तब भी 1 आएगा। 5 10 15 20 8 16, बताओ 15 और 16 आया ना 1। यानी 1 सिर्फ कब नहीं आएगा? दोनों इवन में, दोनों इवन रहे तो 1 नहीं आता, गारंटेड, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑड इवन या दोनों ऑड सब में, बाकी सब में आता है, बस दोनों इवन रहे तो नहीं आता। तो बताओ ये दोनों इवन है क्या? सर दोनों इवन रहे तो 1 नहीं आता, पर सर ये तो ऑड और इवन है तो 1 आना चाहिए ना, तभी नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन लग रही। कौन सी? ये नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा है। क्या कहा मैंने? एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा है। अगर कोई नंबर एक दूसरे के टेबल में आता हो तो फिर उसमें भी 1 नहीं आता, उसमें भी 1 नहीं आता। अब बताओ 14 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है। 14 देखो 7 के टेबल में आता है, टेबल यानी पाड़ा, एक नंबर दूसरे के पाड़े में टेबल में अगर आता है तो उनमें 1 नहीं आता। तो इसलिए याद रखना ये सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? दोनों इवन रहे तो 1 नहीं आता, एक दूसरे के टेबल में रहे तो भी 1 नहीं आता, ये आपको अभी बताया मैंने। मान के चलो ये 3 है और ये 6 है। अब बताओ एक ऑड है एक इवन है, 1 आना चाहिए ना, दोनों इवन में 1 नहीं आता, लेकिन ये ऑड और ये इवन, इसमें तो 1 आना चाहिए ना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 के टेबल में कौन आता है? 6 आता है। एक के टेबल में कोई दूसरा नंबर आ गया फिर 1 नहीं आता। तो ये एक लिमिटेशन हो गई, सेकंड लिमिटेशन, कि 1 ना आने की। सपोर्ट का रूल यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे सपोर्ट का रूल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि एक के टेबल में दूसरा आता है। फिर चलो इनका देखो, बताओ दोनों इवन है क्या? पहली कंडीशन, दोनों इवन में सपोर्ट का रूल नहीं लगता, दोनों इवन नहीं। दूसरी कंडीशन
टेबल में ही क्या नहीं, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 2 6 3 3 नहीं आता। अब हो सकता है, चलो करो ना, 7 14 21 3 6 9 12 15, तो जोड़ी एक 7 और 6 और 15 और 14, तो चलो करो, एक 7 6 से करो और एक 14 15 से करके बताओ मुझे। तो आप जब आप एक पेयर सिलेक्ट करते हो तो बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव। आंसर कितना 1। तो चलो बताओ इसको +7 बनाओ, कैसे बनाएंगे +7? तो इसको साइन दो, इसको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में रखना। तो +7 कैसे बनाएंगे, बाहर माइनस साइन दो, इसको ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, इसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा पोल कुछ लगाना है तो लगाओ, तो माइनस साइन लगाओ तो वो +7 बन जाएगा। इसको 6 बनाओ तो 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन -6 बनाओ तो किससे मल्टीप्लाई करो, +2 से, बन जाएगा -6। चेक करो, +7 -6, बताओ -7 कौन सी रो में है, R1। ये माइनस हमने लगाया हुआ है, और ये -7 क्या है, R1 +2, -3 क्या है, R3। इस तरीके से अपना हो गया। चलो इधर बताओ, छोटे के माइनस, देखो पेयर आपने सिलेक्ट की, पेयर सिलेक्ट करने के बाद छोटे को माइनस और बड़े को प्लस साइन देना, और इनको वैसा बनाना। इनको बनाओ -14, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। याद रखो -2 से मत करना, -2 से क्या तो क्या होगा, वो +14 होगा। हमें +14 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, -14। तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। बताओ इसको 15 बनाओ तो किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 बनेगा, हमें चाहिए +15, तो -5 से मल्टीप्लाई करो, बन गया कि नहीं, +15। चेक करो, -14 +15 कितना होता है, 1। बताओ कौन सा रो है, R1, ये 2, -7 क्या है, R1, -5, -3 क्या है, R3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ गया आंसर। तो हमने यहाँ पे एक बात देखी कि दोनों इवन रहे तो नहीं लगता, लेकिन बाकी सब में लगता है, और कब नहीं लगता, एक दूसरे के टेबल में रहने पर नहीं लगता। अब मैं नया दे रहा हूं कि जिसमें आप बताओ, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज 4 है और ये 6 है और ये 0 है। अब चलो अब बताओ क्या करना है यहाँ पे आपको, कि ये है नंबर, फर्स्ट 1 लाना है, इंटरचेंज नीचे वाले से, अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट नीचे वाले का सपोर्ट लो, किसका सपोर्ट, 0 का या 6 का। तो बताओ आप बोल रहे हैं किसका सपोर्ट लेना, 6 का सपोर्ट तो नहीं ले सकते सर, क्यों नहीं ले सकते 6 का सपोर्ट, अरे दोनों इवन नंबर है, जिसको 1 लाना है वो भी और जिसका सपोर्ट ले रहे वो भी, दोनों इवन नंबर है तो 1 नहीं आता, तो 6 का सपोर्ट मत लो। चलो ठीक है, अगर यहाँ पे 8 होता ना, हाँ जाने देते, बात में देखते उसको, हाँ बोलो, 0 का सपोर्ट लो सर। तो एक बात याद रखना, 0 का सपोर्ट नहीं ले सकते, 0 खुद ही पहले बर्बाद है, वो क्या किसको सपोर्ट लेके 1 लाएगा। इसलिए याद रखना कि 0 का सपोर्ट कभी नहीं लेना, 0 के सपोर्ट से कभी 1 नहीं आ सकता, इसलिए याद रखना, क्योंकि उसके साथ प्लस माइनस करके भी कोई फायदा नहीं। देखो 0 के साथ क्यों नहीं, क्योंकि प्लस माइनस करके क्या वही नंबर रहेगा, और टेबल 0 का टेबल बनता नहीं, 0 का टेबल क्या होगा, 0 ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा क्या, तो भी क्या होगा, वो 0 होगा, कुछ भी करो, ठीक है ना। तो अब बताओ, याद रखना अभी, अब तीसरी कंडीशन कौन सी, तीसरी लिमिटेशन, कि आप 0 का सपोर्ट ले नहीं सकते। तो इसका मतलब बताओ, यहाँ पे आप याद रखना, सपोर्ट नीचे वाले का जो बोल रहे हैं, तो 6 का सपोर्ट क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, 0 का सपोर्ट लेते नहीं, फिर इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट का रूल आप लगा ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है। अब बताओ आपको 1 लाना है, अब 1 लाना है तो इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो है ही नहीं, सपोर्ट नीचे वाले का, चलो 6 का सपोर्ट ले या 0 का सपोर्ट ले नहीं सकते। सपोर्ट किसका ले, 0 का, सॉरी 6 का भी सपोर्ट आप ले नहीं सकते। सर अब क्या हो गया, 6 का सपोर्ट क्यों नहीं ले सकते, अरे 6 का सपोर्ट इसलिए नहीं ले सकते, दोनों इवन नंबर तो नहीं है, लेकिन तब भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के टेबल में है। क्या है वो, टेबल में है,
3 के टेबल में 6 आता है ना पाड़े में, तो इस पे उसका सपोर्ट ले नहीं सकते। तो बताओ फिर 6 का सपोर्ट भी नहीं ले सकते, 0 का भी सपोर्ट नहीं ले सकते, तो फिर सर सपोर्ट का रूल लगता च नहीं। हाँ तो लगता च नहीं ना, और जब सपोर्ट का रूल नहीं लगता तब हमें जाना चाहिए डिवीजन से। किससे जाना चाहिए? डिवीजन से। तो बताओ डिवीजन से कैसे जाए? अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन का रूल। डिवीजन से कैसे? डिवीजन से सबसे इजी है, ये रो नंबर लिखो कौन सा है और उसको उसी से डिवाइड कर दो। रो नंबर कौन सा? इस नंबर का R1 है ना, R1। डिवीजन खुद से, यानी इसका मतलब वो R1 लिखना, R1 और उसी से डिवाइड कर देना, बराबर 1 आ जाएगा। अरे ये 3 है ना, 3 को 3 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, इस तरीके से। तो चलो ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 8 -4 और 0, ये -8 है। चलो बताओ ये वाला नंबर इंटर से नीचे वाले से अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट नीचे वाले का, तो बताओ आप 4 का सपोर्ट ले सकते हो क्या? 4 का सपोर्ट आप ले नहीं सकते क्योंकि दोनों इवन नंबर है, सपोर्ट ले नहीं सकते, कैंसर। फिर बताओ नीचे 0 का सपोर्ट लेते नहीं। अब आप बताओ सपोर्ट अगर नीचे वाले का लेना है और दोनों का नहीं ले सकते तो आपको कौन सी मेथड से जाना पड़ेगा? फिर डिवीजन की मेथड से। और डिवीजन का रूल बहुत सिंपल है, इसका रो नंबर लिखना और उसी से डिवाइड करना। रो नंबर कौन सा है? R1 और उसी से डिवाइड कर देना, यानी -8 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे सपोज है -3, ठीक है, और यहाँ पे है -3 की सपोज लेता हूँ मैं 5 लेता हूँ और यहाँ पे 10 लेता हूँ, यहाँ पे 0। चलो अब बताओ इंटरचेंज नीचे 1 है तो है क्या? नीचे 1 नहीं, सपोर्ट नीचे वाले का। बताओ आप 10 का सपोर्ट ले सकते हो क्या? तो 10 का सपोर्ट क्यों नहीं ले सकते सर? दोनों इवन नंबर है तो नहीं लेते, लेकिन ये तो दोनों इवन थोड़ी है। लेकिन हम तब भी सपोर्ट नहीं ले सकते 10 का, क्यों नहीं ले सकते? देखो दोनों इवन नंबर है तो नहीं लेते, 0 का सपोर्ट नहीं लेते, सर इनका तो ले सकते हैं ना, एक ऑड और एक इवन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में है, ये एक दूसरे में क्या है? टेबल में। 5 के टेबल में 10 आता है, इसलिए फिर सपोर्ट का रूल नहीं लगता है। तो फिर अब बताओ जब सपोर्ट का रूल लग ही नहीं रहा है, सपोर्ट नीचे वाले का ले ही नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा सपोर्ट के रूल का? आगे बढ़ो। कौन सा रूल? डिवीजन का रूल। और डिवीजन का रूल क्या है? कौन सा रो है ये? कौन सा रो है? R1 और उसी से क्या करो? डिवाइड। R1 लिखो और उसी से क्या करो? डिवाइड करो, उसी से डिवाइड करना, आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अब बताओ यहाँ पे सपोज 100 आ चुका है, मान के चलो कि 100 आ चुका है और हमें चाहिए सेकंड वन। क्या चाहिए हमें? सेकंड वन। और यहाँ पे सपोज है 1/2, सपोज 1/2। चलो बताओ अभी सभी, मुझे चाहिए सबसे पहले 1 लाना है ना, 1 लाने का रूल है इंटरचेंज करो, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो, सर है ही नहीं 1, जाने दो। सपोर्ट नीचे वाले का, आप नीचे वाले का सपोर्ट ले नहीं सकते, क्यों? अरे 0 है ना, वो नहीं ले सकते, तो फिर डिवीजन करो। तो बताओ कौन सा रो है? ये है R2 और उसी से डिवाइड करो, उसी नंबर से, यानी किससे? 1/2 से। अब बताओ इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा बताए? 2R2। कैसे? ये 1/2 है ना, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1, इसको बोलते हैं 2R2। ठीक है, यहाँ पे दिया मैंने सपोज -4 और यहाँ पे सपोज 6 है। तो चलो शुरू कर दे। मुझे चाहिए सेकंड वन, फर्स्ट वन 00 आ चुका है, मुझे चाहिए सेकंड वन। सेकंड वन का रूल है 1 कोई भी हो उसका रूल है इंटरचेंज नीचे वाले से, अगर 1 है तो बताओ इंटरचेंज नीचे वाले से करो, अगर 1 है तो। है क्या 1? नहीं है, जाने दो। फिर सपोर्ट नीचे वाले का, सर हम इसका सपोर्ट नहीं ले सकते। सर क्यों नहीं ले सकते बेटा? अरे सर दोनों इवन नंबर है, 4 और 6 ले नहीं सकते, सपोर्ट नहीं ले सकते। आगे बढ़ो, क्या करो? डिवीजन। और अगर डिवीजन का रूल क्या है बताओ? कौन सा रो है ये रो है R2, वो रो नंबर लिखना R2 और क्या करना? उसी से डिवाइड करना, वो रो नंबर R2 लेना और उसी से डिवाइड करना। सपोज यहाँ पे है, सपोज 3/7, यहाँ पे सपोज है 6 है,
6 के बजाय लेता हूँ सपोज 3 है और ये 9 है। और अब बताओ ये फर्स्ट वन 00 आ चुके हैं, हमें चाहिए सेकंड वन चाहिए। रूल वही है, इंटरचेंज नीचे वाले से अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट नीचे वाले का तो सर सपोर्ट लो लेना सर, नीचे वाले का सपोर्ट नहीं ले सकते। अरे दोनों इक्वल नंबर रहा तो हम सपोर्ट नहीं ले सकते, लेकिन ये तो ये ऑड नंबर है ना सर, सपोर्ट ले सकते ना, नहीं ले सकते। और एक कंडीशन है, कौन सी? एक दूसरे के टेबल में 3 के टेबल में 9 है तो हम सपोर्ट नहीं ले सकते। तो सपोर्ट नहीं ले सकते तो फिर क्या करो? डिवीजन। तो डिवीजन क्या करना? कौन सा रो नंबर है? R2। कौन सा रो नंबर है? R2। इसको चेंज करना है ना, 1 लाना है ना, रो नंबर R2, उसको उसी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट नंबर है -3/2। चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट वन 00, ऐसा ही सोचना, फर्स्ट वन 00 आ चुका है। अब हम आते हैं सेकंड वन चाहिए, सर नहीं है ना 1, लाओ ना, तो कैसे लाएंगे? इंटरचेंज नीचे अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट नीचे वाले का सर नहीं ले सकते सपोर्ट, क्योंकि नीचे वाले 0 का सपोर्ट नहीं लेते। डिवीजन, तो बताओ डिवीजन कैसे? कौन सा रो है? R2, और उसको उसी से क्या करो? डिवाइड, उसी से डिवाइड करो। लेकिन आप इसको अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो, ये 2 ऊपर जाएगा और -3 नीचे, ये 2 ऊपर जाता है बराबर, -3 नीचे रहेगा, 2 - 2 बाय -3, 2 R2 बाय -3, इस तरीके से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मान के चलो फर्स्ट वन 00 आ चुका है, सेकंड वन 00 आ चुका है, और अब आपको लाना है यहाँ पे 1। फर्स्ट वन 00 आ चुका, सेकंड वन 00 आ चुका है, देखो ना आ चुका है। अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए थर्ड वन। क्या चाहिए आपको? थर्ड वन। तीसरा वाला 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तीसरा वाला। इंटरचेंज नीचे, नीचे कुछ है इसलिए, सपोर्ट नीचे वाले का नीचे कुछ है इसलिए, क्या करना है? डिवीजन। यानी जब आप थर्ड वन लाते हो, थर्ड वन, तब ये 2 रूल लगते नहीं, क्योंकि नीचे कुछ रहता नहीं। इंटरचेंज नीचे, सपोर्ट नीचे, नीचे है नहीं कुछ, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। तो करो डिवीजन। कौन सा रो है बताओ? कौन सा रो है? जल्दी बताओ कौन सा रो? रो 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 कौन सा रो है? लिखो और उसी से डिवाइड करो। कौन सा रो है ये? R3, एरो करके R3 डबल लिखना और उसी से क्या करना? डिवाइड करना, उसी से डिवाइड करना। सपोज यहाँ पे 5/7 है, ठीक है, मुझे फर्स्ट वन 00, सेकंड वन 00 आ चुका है, मुझे चाहिए थर्ड वन। तो रूल क्या है? थर्ड वन का एक ही रूल है डिवीजन का, क्योंकि ये 2 रूल लगते नहीं, इंटरचेंज भी नीचे नहीं, सपोर्ट भी नीचे, कुछ नहीं है। बोलो क्या करना? ये कौन सा रो है? R3 डबल, और उसी से क्या करना? डिवाइड। R3 लिखना और उसी से डिवाइड करना। चलो बताओ 7 ऊपर लेके जाओ, 7 गया ऊपर, तो 7 R3/5। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे -1/2 होता तो क्या करते? तो R3 लिखते और उसी से क्या करते? डिवाइड, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसी से डिवाइड किया, 2 ऊपर जाएगा, 2 R3, और नीचे कौन है? -1, तो -2R3। देखो ना, ये 2 ऊपर गया, 2R3, और माइनस साइन ऊपर लेके जाओ तो हो गया -2R3। इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई भी नंबर जैसे 1/5 आया तो क्या करना? R3 और उसी से डिवाइड करना। तो बताओ इसको हम दैट इज करके क्या लिख सकते हैं? 5 ऊपर जाएगा, 5R3, नीचे कौन बचा? 1, तो नीचे का 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5R3, यानी उसी से डिवाइड किया मैंने 1/5 से, फिर 5 ऊपर लगे, 5R3। ये सिंपल है थोड़ा देखने के लिए, इसलिए ऐसा लिखने से अच्छा ऐसा लिखा करो। तो ठीक है, इस तरह से हमने फर्स्ट वन 00, सेकंड वन 00, थर्ड वन। बस आपको भी एक राइटिंग में ऐसा लिखना है कि सपोर्ट का रूल कब नहीं लगता, जैसे इंटरचेंज का कब लगता है? अगर नीचे 1 हो तो, और 1 नहीं रहा तो रूल नहीं लगता इंटरचेंज का। वैसे ही सपोर्ट का है, सपोर्ट नीचे वाले का लेते हैं, लेकिन नीचे में कब कब नहीं ले सकते सपोर्ट? हम कब नहीं ले सकते सपोर्ट? जब क्या सब रूल कंडीशन है, कंडीशन या लिमिटेशन बोलो, लिमिटेशन फॉर द रूल ऑफ सपोर्ट। बताओ कौन सी लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन
बोथ इवन नंबर्स, यानी दोनों इवन नंबर्स रहे तो सपोर्ट का रूल लगता नहीं है। टेबल वन नंबर इन द टेबल ऑफ अदर नंबर, वन नंबर इन द टेबल ऑफ अदर नंबर, ये एक है। और तीसरा क्या है? जीरो, आप जीरो का सपोर्ट ले नहीं सकते। और फिर ऐसी केस में जब सपोर्ट का रूल लगता च नहीं, फिर आपको जाना पड़ता है डिवीजन से, और डिवीजन से करो, डिवाइड करना उसी नंबर से हो जाएगा। इस तरह से हम अपना कंप्लीट ऑफ बेसिक पढ़ चुके हैं।